गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो, क्या कर रहे हो? तो देखो हम लोगों ने 4.3 के क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे हैं काफ़ी दिन से, और आज भी हमारा यही वीडियो लेकर मैं आज आया हूँ आपके सामने। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो बात अपनी पटनी कर लेते हैं कि पहले तो आप लोग क्या करो बेटा, वीडियो को देखो, अगर अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को, और प्लस अपने ग्रुप में भेजो, और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है बेटा, वो आप लोग करो, ठीक है। चलो अब देखिए इस वीडियो को। पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है, उसने बोला है कि अ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहली बात उसने रेक्टेंगल की है बेटा, तो हमें क्या कर देना है क्वेश्चन नंबर 6 में, सबसे पहले रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देना है। तो कर दिया साहब ये रेक्टेंगल ड्रॉ, है ना। फिर लिख दो ए बी सी और डी, और बीच में क्या कर दीजिए, एक डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया। अब देखो इसने क्या कहा, इसको सुनो। अब उसने कहा कि 60 मीटर का डायगोनल्स है। डायगोनल्स कितने मीटर का है? 60 मीटर, मोर देन शॉर्टर साइड। अब बात समझो आप, कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल्स होता है बेटा, इसकी शॉर्टर साइज क्या होती है वो आपको पता है? तो किसी भी रेक्टेंगल्स की जो शॉर्टर साइड होती है ना बेटा, वो हमेशा उसकी ब्रेथ होती है। क्या होती है? ब्रेथ छोटी होती है। फिर थोड़ी सी लंबी कौन होती है? लेंथ होती है। और सबसे ज्यादा लंबी कौन सी होती है? हाइपोटेनस होता है। तो अब इसने बात क्या कही? शॉर्टर साइड। तो हम लिखेंगे लेट्स करके लिखेंगे लेट्स, जो शॉर्टर साइड है वो हमारी हो जाएगी बेटा एक्स हो जाएगी, शॉर्टर साइड। फिर उसने बोला कि द लार्जर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड। मतलब जो लार्जर साइड है, लार्जर साइड मतलब जो तुम्हारा b बराबर आपका x हो गया। इसी तरह से जो आपका l है वो क्या है? वो b से बड़ा है 30। मतलब क्या हो गया बेटा? x प्लस हो जाएगा आपका, तो x प्लस 30 हो गया। कितना हो गया? x प्लस 30 आपका l हो गया। समझ आई बात क्लियर? क्योंकि b से x मतलब 30 बड़ा है, 30 बड़ा है, b से 30 बड़ा, और b को हमने क्या माना है बेटा? x माना है, इसलिए वो हो गया x प्लस 30 हो गया। अब उसने क्या कहा कि ये भी मोर देन है कितना? 60। डायगोनल्स भी। अब डायगोनल्स क्या होगा देखो, तो डायगोनल्स क्या होगा इसका, तो आपको याद रखना है जो इसका डायगोनल्स है, डायगोनल्स जो डायगोनल है वो होगा बेटा 60 प्लस x। ये भी x प्लस 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 60। समझ आएगी बात क्लियर? ये भी बड़ा है, ठीक है। अब आप ध्यान करो, अब देखो तीन चीजें हमें दे रखी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? पाइथागोरस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पाइथागोरस। अब इसने कहा क्या है क्वेश्चन में, आगे देखो। इसने कहा कि फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, और इस फील्ड की सब साइडों को हमें पता करना है। तो हम पहले सबसे पहले लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस बेटा आपको पता ही होगा, जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको आगे लिख दीजिए। तो देखो सबसे लंबी भुजा कौन सी? उसमें AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर को आगे लिख दिया। फिर क्या है बेटा? A और B, तो फिर A और B लिख दिया। फिर क्या है भाई? तो फिर B और C है। क्या है? B और C, तो B और C लिख दिया, है ना, और सब पे होल स्क्वायर कर दिए, है ना। इस तरह से कर दो। अब देखो आपको AC बराबर कितना दे रखा है? AC बराबर हमें 6 प्लस 16 दे रखा है, x प्लस 60 हो गया। अब हमें b बराबर क्या दे रखा है भाई? तो b बराबर हमें दे रखा है इधर x प्लस 30, तो x प्लस 30 कर दिया, 30 का होल स्क्वायर कर दिया, और लास्ट में हमें दे रखा है x स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप ध्यान करो बेटा, इसको आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा कि a, यहां पर ध्यान करो, पहले आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस bx 2ab, है ना, कि 2ab और प्लस में हो जाता है आपका b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आप देखो हमारा a बराबर यहाँ पर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। तो हम लोग लिखेंगे इधर, देखो ध्यान करो, हम लिखेंगे इधर कि x स्क्वायर, फिर लिखेंगे 120x, और फिर लिखेंगे 3600। कैसे आया? तो देखो बताता हूँ। x का स्क्वायर कर दिया पहले, फिर इन दोनों का मल्टीपल 60x हो गया, क्योंकि x का मल्टीपल x के साथ 60x, और एक्स्ट्रा 2 का मल्टीपल कर दिया भाई, और 60 का होल स्क्वायर मतलब 60 मल्टीपल 60 मतलब 3600। इसी तरह से बेटा मैं इसका निकालता हूं, तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बेटा 60x, और फिर हो जाएगा 900, और फिर x स्क्वायर का x स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखो कौन सी चीजें ऐसी है, इस पूरी इक्वेशंस को बेटा हम लोग आगे ला देते हैं। क्या कर देते हैं? आगे ला देते हैं। तो इस पूरी इक्वेशंस को आगे लाते हैं, तो अब देखो साइन सबकी चेंज हो जाएगी। तो मैं देखो कैसे कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस में आपका आएगा 120x, फिर आएगा 3600, और फिर क्या आएगा? ये x किसका बेटा? आपका प्लस का है, तो इधर जाते किसका हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस का। ये किसका था? प्लस का, तो साइड किसका हो जाएगा? माइनस का। ये 900 किसके थे? प्लस के, तो किसके हो जाएंगे बेटा? माइनस के।
और इधर से एक्स स्क्वायर किसका था, प्लस का, तो इधर किसका हो गया, माइनस का। यहां तक आपको समझ आ गया। अब आप देखो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कट गया, तो भाई कट गया। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज देखो, तो आपका क्या बचा इधर बेटा, तो 120x प्लस में 36 और फिर क्या बचा x मतलब 60x और माइनस 900 और x स्क्वायर। अब आप ध्यान करो x माइनस का और x प्लस का, तो कितना साइड x बचेगा, क्योंकि देखो प्लस और माइनस माइनस हो गया, 120 में से ये निकल गया, तो साइड x बचा आपका। अब इसी तरह से 3600 में से 900 निकल गए, तो प्लस के 27 निकले, 100 बचा, तो 2700 बचा। अब क्या बचा बेटा आपका माइनस में, ये और ये भी कैंसिल, मतलब माइनस हो गए दोनों के दोनों, तो 2700 बचा। और इधर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू में बेटा आपका सबका 0 आ गया। आगे बात यहां तक की समझ में। अब आप देखो ये x को आप आगे ले जाओ, तो x जैसे आगे जाएगा बेटा, तो x तो माइनस का है, प्लस कितने है 60x है, और फिर कितना है प्लस का 27x। आप इसको ऐसा करो, माइनस की साइन बदल दो सबकी, x को प्लस बना दो, तो बाकी सब जो प्लस है वो सब माइनस हो जाएंगे। तो ये x को प्लस बना देते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस है हो जाएगा, और इक्वल टू आपका ये हो गया। अब इसका फ्रैक्शंस निकाल दो बेटा। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा बेटा, आप लोगों को 60 लाना है और इधर 2700 भी लाना है, तो कैसे आ सकता है, तो तुम देखो आपका टुकड़ा बन सकता है इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x माइनस में 2700 इक्वल्स टू 0। ये फ्रैक्शंस टुकड़ा बेटा मैंने किया 60 का मैंने टुकड़ा किया ये वाला, प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस 60 माइनस के बच जाएंगे आपके। अब आप बना दीजिए जोड़ी, क्या आपको नीचे दिख रहा है, देखो बोर्ड सही तरह से दिख रहा है, दिख रहा है इसके नीचे, ठीक है। तो ध्यान करो बेटा, यहां पर मैंने x को 2 बार लिख देता हूं मैं, x इंटू एक्स, तो देखो x को 2 बार लिख दिया, 90 को एज इट इज लिखता हूं 90 इंटू एक्स, देखो 90 का भी मैंने ऐसे टुकड़ा कर दिया, प्लस की साइन, और इधर देखो 30 को भी मैं ऐसे लिखता हूं कि इस तरह से, मतलब 3x कर दिया, माइनस में मैंने लिखा 90 मल्टीपल बाय 30, ये मैंने लिखा 2700 को इस तरह से लिखा, मैंने 30 को इस तरह से लिखा। समझ आई बेटा आपको बात। अब आप देखो इस तरह से, इस जोड़ी में से देखो और इस जोड़ी में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इधर से x और इधर से x कट गया, तो जो बचा वो एज इट इज उतार दीजिए आप कॉलम में, दिख रहा है आपको। अब देखो इधर से क्या बच रहा है, इधर से 30 और 30 कैंसल आउट हो गया, तो प्लस का 30 करके जो बचा उसको एज इट इज आप कॉलम के अंदर उतार दीजिए। अब जो प्लस है उसे यहां तक लिख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। अब ध्यान देना इधर, इस पूरी स्टेप को हम लोग आगे लाते हैं। तो पहले बाहर वाली संख्या को लिखते हैं हम लोग, तो बाहर वाली को पहले लिख दिया साहब, बाहर वाली क्या थी x प्लस 30, फिर अंदर वाली को लिखते हैं, तो अंदर वाली क्या है x माइनस 90, तो हमने लिख दिया x माइनस 90, ठीक है। अब हमारा सवाल क्या कहता है, इक्वल टू 0 डालते हैं साहब, 0 करते हैं, तो देखो इस पे 0 कर दिया आपने, तो 0 कर दोगे तो क्या होगा x प्लस 30 इक्वल टू 0, और इधर कर दिया हमने x माइनस 90 इक्वल टू 0, मतलब जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस हो जाएगा बेटा। तो देखो इधर कि x इक्वल टू माइनस 30 और इधर क्या हो गया x इक्वल टू प्लस 90। हमारा उत्तर कभी भी बेटा याद रखो माइनस में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बात हम प्लस की कर रहे हैं, तो हमारा ये उत्तर तो क्या हो गया क्रॉस हो गया, हम इस उत्तर को राइट करते हैं। अगर हमारी x की वैल्यू हमारी 90 आ रही है, मतलब शॉर्टर साइड कितनी है हमारी, शॉर्टर साइड जो है वो हमारी है 90, तो लार्जर साइड क्या होगी, तो साहब हमारी लार्जर साइड होगी x प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका 120, और ये क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट होता है बेटा। अच्छी तरह से आप देखो इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 7 की, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, ये थोड़ा अजीब है पर फिर भी समझेंगे हम लोग। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सही तरह से एक बार देखो। देखो 7 नंबर के क्वेश्चन थे, क्या है कि द डिफरेंस, बेटा पहली चीज
एक वर्ड आता है डिफरेंस। देखो याद रखो, हमारे पास में जब सम वर्ड आता है तब हम दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं बेटा, प्लस कर लेते हैं। जब हमारे पास में बेटा कॉन्सेक्यूटिव वर्ड आता है तो हम एक को x और एक को x प्लस 1 मान लेते हैं। जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो हम दोनों का मल्टीपल कर लेते हैं। पर अब एक सवाल आ रहा है हमारे पास डिफरेंस, जब भी डिफरेंस आता है तब बेटा हमारे दोनों प्रोडक्ट का हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस। पहले तो सवाल को समझ लेते हैं भाई ये क्या कह रहा है, इसके बाद हम लोग फिर माइनस और प्लस की बात करते हैं। तो देखो बेटा कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। भाई दो नंबर का डिफरेंस है वो कितना है, 180 है, हमें नंबर नहीं पता। फिर इसने बोला कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर्स, मतलब स्मॉलर नंबर जो है वो लार्जर नंबर्स का 8 टाइम्स है। तो सबसे पहली बात आप करो कि आप पहले कर दो स्मॉलर नंबर। कौन सा नंबर कर दो, स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या होगा बेटा, तो स्मॉलर नंबर हमारा x हो गया, लेट्स करके मान लिया। अब लार्जर नंबर हमारा क्या होगा, तो लार्जर नंबर बेटा हमारा होगा x अपॉन में 8, पर इसने क्या कहा है कि स्क्वायर बोला है, क्या कहा, स्क्वायर। तो इसलिए हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब उसने बोला कि दोनों का डिफरेंस, तो लिखेंगे कि बोथ, दोनों का क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है, बोथ का डिफरेंस है वो क्या है, वो है 180। अब ये भी क्या दे रखा है, इसे डिफरेंस भी किस में दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे कि x स्क्वायर अपॉन में 8 और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और फिर x और दोनों का डिफरेंस कितना बेटा, 180। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के आधार पर इसने क्या बोल रखा है, स्क्वायर बोल रखा है। क्या बोल रखा है, स्क्वायर। जब स्क्वायर बोल रखा है ना बेटा तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर के बराबर है, ऐसा बोला है 180। तो अब लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन में 8 का होल स्क्वायर और फिर से x का स्क्वायर इक्वल टू हो गया भाई आपका 180। अब क्या कह रहा है ये देखो, अब ये कुछ अजीब गजब बातें कर रहा है। अब ये कह रहा है भाई इधर देखो, ये ऐसा कह रहा है कि x पे 4 हो गया और इधर 64 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया भाई x स्क्वायर और इधर क्या हो गया बेटा 180। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका मल्टीपल इसके साथ कर लो, आप एलसीएम लेने के लिए करते हैं बेटा हम लोग, हाँ। तो इसका मल्टीपल इसके साथ कर लो तो क्या हो जाएगा भाई, और इसका मल्टीपल एक बार इसके साथ कर लो। तो देखो इसका मल्टीपल इसके साथ करते क्या हो जाएगा, x4 और यहाँ पर हो जाएगा 64x स्क्वायर, और अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं 180 का 64 के साथ, बेटा करके दो चलो फटाफट, 180 का 64 के साथ मल्टीपल, तो 180 का 64 के साथ मल्टीपल करते हैं तो क्या आंसर आता है भाई आपका, तो आपका आंसर आ जाता है बेटा यहाँ पर 11520। क्या आता है 11520। तो देखो इधर x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, मतलब ये 4 है भाई, x स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर 4 फिर 4 6 और इक्वल हो गया 11520। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आने के बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, सुनो। अब देखो ऐसी इक्वेशन तो आज तक हमने नहीं देखी क्योंकि हमारी इक्वेशन तो क्या होती है, स्क्वायर में होती है बेटा। तो इस क्वेश्चन को एक बार वापस समझो इधर से कि देखो x पर 4 दे रखा है, माइनस में 64 और x स्क्वायर दे रखा है, और फिर हमारा आ रहा है 11520 आ रहा है। अब देखो आप इस 520 को आगे ला दो, तो भाई सर ला दिया, चलो। तो देखो ये जैसा था वैसा का वैसा आ गया। अब आपको इसको करो 11 माइनस का कर दो भाई इसको, तो माइनस क्या हो गया 11520। हाँ अब देखो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, अब आप क्या करो, ऐसी जब भी इक्वेशन है तो हमें इसे क्वाड्रेटिक में बदलना है। तो हम इसको ये बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि x स्क्वायर के बराबर हम लोग ले लेते हैं y। क्या ले लेते हैं, y। तो बेटा x स्क्वायर के बराबर y ले लिया तो x 4 के बराबर क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया y स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 64x, सॉरी y हो जाएगा खाली y, क्योंकि देखो स्क्वायर के बराबर हमने y लिया, और यहाँ पर क्या हो गया 1125 का 1125 हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया भाई। अब देखो इस इक्वेशन का हम बोलते हैं कि मिड टर्म वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तब हम लोग इसको रूट सिस्टम से फाइंड करते हैं। किस सिस्टम से करते हैं, रूट सिस्टम से करते हैं। तो बेटा देखिए यहां तक आप लिख लीजिए, फिर मैं इसका रूट सिस्टम निकालता हूं। लिख लो, लिख लिया, चलो। अब रूट सिस्टम से इसको जब भी करते हैं तब हमारा थोड़ा सा मेथड बदल जाता है बेटा। और कैसे, देखो इसको हमने रूट सिस्टम से फाइंड करना है।
तो रूट सिस्टम से कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी कि ए बराबर क्या है, बी बराबर क्या है और सी बराबर क्या है, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, देखो कि ए बराबर क्या है। तो हमारा सबसे पहले कहानी होगी कि यहाँ पर हमारा ए बराबर होगा 1, क्योंकि कोई डिजिट नहीं है तब साहब हम 1 मान लेते, ठीक है। हमारा बी बराबर क्या होगा? तो माइनस का 64। और हमारा सी बराबर क्या होगा? तो सी बराबर साहब हमारा होगा माइनस का 11,520, ठीक है। अब इसे हमारे डी के फॉर्मूले पर रख देते हैं। हमारे पास डी का फॉर्मूला है भाई। तो डी का फॉर्मूला देखो आप लोग, क्या है डी का फॉर्मूला? साहब लिखो डी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये पूरा का पूरा अंदर आता है, मैं रूट नहीं डालना है। अब देखो आप बी बराबर क्या दे रखा है आपको 64 दे रखा है। तो 64 का होल स्क्वायर करो, माइनस का माइनस रहेगा, 4 का 4, और ए और सी आपको दे रखा है कितना? 11,520 माइनस का दे रखा है और ये अपने को 1 दे रखा है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। 64 का बेटा स्क्वायर क्या होता है? 64 का स्क्वायर लाओ, चलो 64 का स्क्वायर होता है 40 छन्नों, कितना होता है बेटा? 496, और फिर इसका मल्टीपल करो, क्या होगा? माइनस माइनस तो क्या हो गया बेटा? प्लस हो जाएगा। तो देखो 4 और फिर किसका मल्टीपल? माइनस के 1120 का, क्योंकि 1 के साथ करने पे तो 4 ही आएगा भाई, तो 520 हो गया, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीपल आप करो 11,525 के साथ, कितना आंसर आता है मुझे बताओ फटाफट, कितना आता है? 46080 है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान करो कि 496 और फिर 46080, ये आपका आंसर है माइनस में। अब इसको माइनस करो चलो बेटा फटाफट। तो माइनस करने के बाद आपका कितना बचता है? तो कितना बचता है? तो बचता है हमारा कि 50176, ठीक है, यही बचता है। फिर से देख लो एक बार, 50176, ठीक है। अब इसको बेटा आप रूट निकाल दो, क्या निकाल दो? डी स्क्वायर का रूट। तो इसको आप रूट में डाल देते हैं, तो डी बराबर आपका आ जाता है 224। ये किसका आंसर आ गया? ये आंसर आपको मिला डी का। अब हमें पता है हमें 2 आंसर निकालने पड़ते हैं बेटा, एक अल्फा का, क्योंकि ये जो आंसर आता है बेटा, ये आंसर ऑलवेज हमारा प्लस माइनस होता है। कैसा होता है? प्लस और माइनस होता है। तो हमें इस आंसर को 2 बार निकालना पड़ता है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो देखो भाई हम लोग प्लस माइनस निकालते हैं इसका। तो हमारा सबसे पहले केस में होगा बेटा अल्फा में डालेंगे इस वैल्यू को, और फिर किस में डालेंगे? बीटा। तो देखो आप लोग प्लस माइनस करो y का, तो ध्यान करो हम लोग लिखते हैं कि अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे b माइनस का, और प्लस में क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे b स्क्वायर, है ना, माइनस में क्या कर देंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई इस पूरे के बराबर तो हमारे पास आ गया 224। b कितना है हमारे पास? b हमारे पास माइनस का 64, किसका है? माइनस का 64। अपन में क्या आ जाएगा? 2a, कितना आएगा? 2a, क्यों? क्योंकि a बराबर हमारे पास क्या है? 1 है, तो 1 लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 64 प्लस में 224, कितना आएगा? 224, अपन में हो गया 2। इन दोनों को जोड़ दो बेटा, कितना होता है? 64 और 222 को जोड़ दो चलो फटाफट, तो कितना आता है? तो इन दोनों को जोड़ने पर 288 हो जाता है। कितना हो जाता है? इन दोनों को जोड़ने पर 288 अपॉन में 2 हो गया। अब देखो इन दोनों को कैंसल आउट करते हैं तो 44। कितना आ रहा है आपका? अल्फा बराबर एक्स की वैल्यू आई आपकी, कितनी आई? 144 आई। अब इस वैल्यू को यहाँ तक लिख लीजिए बेटा, आगे फिर करना बाकी, थोड़ा जल्दी लिखो। आगे देखिए, अब इसमें बाकी से कोई नहीं है, 2 मेथड ही बाकी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था बेटा। अब आपका 144 जैसे आंसर आया, तो ये आंसर किसके बराबर आया था? तो ये आंसर आपका आया था बेटा x का। अब ये देखो आपको y का वैल्यू मिला, आपको रियल देखा जाए तो y का वैल्यू आपका, किसका वैल्यू? y का। तो देखो y का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है बेटा इधर? तो y का वैल्यू मिला आपको 1, कितना मिला? 144 मिला, ठीक है। अब इस वैल्यू को बेटा आप उस इक्वेशन में उतार दीजिए जो इक्वेशन को आपने धारा था। देखो एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपने क्या माना था? 144। अब देखो स्क्वायर का, देखो मैंने ऐसे लिख कर दिया था कि नहीं, ये वाला चित्र देखो, मैंने ऐसा लिखा था कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर में y होता है। तो अगर x का रूट हटा देंगे तो y रूट में आ जाएगा बेटा, आएगा कि नहीं? अभी आपको y के बराबर, अल्फा किसके बराबर है? y के बराबर मिला। इसका मतलब आप क्या करोगे? x और अल्फा की जगह पे क्या उतार दिया आपने? 44 उतार दी। अब 44 का रूट क्या होगा? 12। मतलब आपकी x की साइज क्या आ जाएगी बेटा? 12 आ जाएगी। तो आपका x क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो को अगर अच्छा लगा बेटा तो आप लाइक करो उसे और अपने दोस्तों में से शेयर भी करो, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, थैंक यू।